जय जीवदानी। हम बेसिकली हमेशा बात करते हैं ग्रहों के मित्र और शत्रु होने की, संभाव होने की। ऐसा क्यों कहते हैं हम? कई ग्रह जो हैं, जो कई ग्रहों के साथ फल फूल जाते हैं और व्यक्ति को उसकी कुंडली में उन भावों का बहुत अच्छा असर देते हैं जहाँ पर वो बैठे होते हैं साथ में। अगर और ऐसी स्थिति में जब वो ग्रह उनके नक्षत्र में आते हैं, उनकी अंतर्दशा महादशा में साथ में आ जाते हैं, गोचर में साथ में आ जाते हैं, या हम कह लें कि कोई भी ग्रह जो है जब एक साथ एक घर में बैठकर आपको फ़ायदा देना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में हम कहते हैं कि देखो मित्र के घर गया एक और एक मिल के 11 हो गया। ऐसा ही कुछ होने जा रहा है सूर्य के साथ में। सूर्य कर्क राशि में अपने मित्र के घर, चंद्रमा के घर बैठे हुए थे, लेकिन कुछ विद्वानों का यहाँ पर ये भी कहना है कि सूर्य जब कर्क राशि में होता है तो अमावस योग भी बनाता है। जैसे ग्रहण लगता है तो हम कहते हैं ना, सूर्य चंद्र के एक कतार में सब आ जाते हैं, उसी प्रकार चंद्र के घर में बैठकर लोग, कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि सूर्य जो है वो अमावस योग बनाता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि सूर्य का प्रकाश पड़ता है चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा खिल उठता है, जैसे कि सभी ग्रहों के साथ होता है। क्योंकि सब ग्रह जिन जिन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, कुछ अस्त हो जाते हैं, कुछ खिल जाते हैं। जैसे चंद्रमा को रोशनी मिलती है सूर्य की, एस्ट्रोनॉमिकली भी तो उसी से प्रकाशित है सभी ग्रह तारे। अभी कुछ दिनों में ऐसी भी खगोलीय घटना होने वाली है जिसमें शनि चमकने वाले हैं सूर्य की रोशनी से। तो कोई भी ग्रह जब सूर्य का प्रकाश लेकर आगे बढ़ता है तो वो बहुत ही ज़्यादा चमकीला और बहुत ही ज़्यादा शानदार दिखता है। ऐसे में सूर्य प्रवेश करने वाले हैं अश्लेषा नक्षत्र में, और अश्लेषा नक्षत्र जो है वो बुध का नक्षत्र है। उसके जो स्वामी हैं वो बुध हैं, और देवता जो हैं वो शेषनाग हैं। अब जो चिन्ह है वो भी शेषनाग का है, अश्लेषा नक्षत्र का। इसे गंडमूल भी कहा जाता है। आप ये भी ध्यान रखिए कि अश्लेषा नक्षत्र कुंडली मारा हुआ सांप दिखाते हैं उसमें। अब जो सांप, सर्प, या हम कह सकते हैं इसे शेषनाग, ये चिन्ह बताया जाता है अश्लेषा नक्षत्र का। और अश्लेषा नक्षत्र अपने आप में जो है वो जो ठान ले वो करता है। जैसे सर्प एक जगह बैठ जाता है और वहाँ से हिलता नहीं, वो अपनी बातों पर अड़िग रहता है, दृढ़ता से रहता है, कमिटमेंट से रहता है। इसी तरह अश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुए हुए लोग भी रहते हैं। ऊपर से वो सूर्य के विसिनिटी में आ जाते हैं, सूर्य उसके विसिनिटी में आ जाता है। और एक मित्र के घर रहते हुए, चंद्र के घर रहते हुए दूसरे मित्र के नक्षत्र में जाना कितना शुभ होगा। दो दो मित्रों की सहायता। वैसे सूर्य को किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभी राजा को भी प्रजा की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं, आप मुझे बताइए। क्योंकि एक छोटी सी चींटी जब हाथी के नाक में घुस जाती है तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है। उसी तरह सूर्य जो है उसको भी समस्या होती है। शनि के साथ, राहु के साथ ग्रहण योग लगता है, आपने तो सुना होगा। इसलिए यहाँ पर बहुत फर्क पड़ता है जब सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर जाते हैं। 3 अगस्त 2023 को सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में दोपहर 3:51 पर प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य कर्क राशि में इन दिनों विचर रहे हैं 17 अगस्त तक। उसके बाद वो जिस दिन सिंह राशि में प्रवेश करेंगे अपने घर में धमाल और कमाल करने के लिए, उसी दिन वो मघा नक्षत्र, केतु के नक्षत्र में चले जाएंगे। क्योंकि जो बुध के बाद का जो ग्रह माना गया है वो केतु होता है। 9वां नक्षत्र है ये, और चौथी राशि कर्क राशि में इसके चारों चरण रहते हैं। 16 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री तक सभी चरणों को कर्क राशि में समेटे हुए है ये। और अश्लेषा मतलब कुंडली मार के बैठना, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और इसके स्वामी बुध, देवता शेषनाग। और जैसे कि सांप का स्वभाव होता है, कभी कभी वो छिपकर बड़ी तेज प्रहार करता है। वो वाला प्रहार करने का जो स्वभाव और लुक छिपकर जो प्रहार करने का जो स्वभाव है वो अश्लेषा नक्षत्र वालों के लोगों में, उनके भीतर पाया जाता है। हालांकि ये लुक छिप कर करने से इनको स्त्रीलिंग माना गया है और जाति इसकी मिलेच्छ मानी गई है, राक्षस का गण माना गया है। यहाँ पर शंका कुशंका और घुमा फिरा के बातें करना, ये भी स्वभाव कुछ इन लोगों का माना
गया है। तो मैं कामिनी खन्ना YouTube/Beauty with Astrology से आप सबको नम्र निवेदन करते हुए कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उससे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। अभी जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। और आइए चर्चा करते हैं हम मेष से लेके मीन राशि पर सूर्य के अश्लेषा नक्षत्र में जाने का क्या असर हुआ। अब भले ही सूर्य या कोई अन्य ग्रह जब नक्षत्र बदलता है तो उसका असर ही बदल जाता है, क्योंकि ग्रह कभी भी समर्थ नहीं होता किसी भाव में बैठकर अपना सिर्फ और सिर्फ अपना असर देने के लिए। उसका जो सारी चाल बदल जाती है नक्षत्रों के हिसाब से, और नक्षत्रों के हिसाब से अगर नक्षत्र मित्र है या शत्रु है उसके हिसाब से ही वो ग्रह असर देता है उस भाव का। तो चलिए मेष राशि से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा पॉजिटिवली, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बली होने जा रहे हैं। बली सूर्य का, ऑलरेडी बली सूर्य, ग्रहों के राजा सूर्य बली और होने जा रहे हैं। एक प्रकार से बुधादित्य योग बनाएंगे, क्या असर देंगे जानते हैं हम। मेष से लेके मीन राशि का राशि भविष्य शुरू करने से पहले आपको मैं विदित कर दूं कि वीडियो के अंत में मैं कुछ सूर्य के 2-4 आपको स्पेशल उपाय बताऊंगी जो आप कर सकते हैं, जिनके लिए सूर्य कारक है, और जिनके लिए सूर्य कारक नहीं वो भी सूर्य की रोशनी में बैठ के किसी प्रकार का भी मंत्र जाप अपने इष्ट देव का कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको मैं राशि भविष्य बताती हूँ। वीडियो के अंत में उपाय सुनिएगा, और साथ साथ कोई आपको ऐसा दिल में हो कि ये बात ऐसी होनी चाहिए थी कामनी जी, कोई कमेंट आपको करना हो तो बहुत वेलकम है। आप मुझे बताएं ज़रूर कि आपकी क्या मंशा है। सूर्य के 12 नाम और सूर्य के गायत्री मंत्र, सूर्य के अपने जो निज गायत्री मंत्र, वो भी तीनों का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। सूर्य के उपाय का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है। मेरी अपनी YouTube चैनल कामिनी खन्ना म्यूज़िक पे जो मैंने ये मंत्र गा कर रखे हुए हैं वो आप निरंतर अपने घर में लगा सकते हैं, खुद गा भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, ताकि आपके जीवन में सूर्य सी रोशनी फैले और सूर्य से जनित सभी परेशानियां खत्म हो। मेष राशि, आपके लिए पंचम भाव के स्वामी अपने से द्वादश जाके खर्चा कराते हैं बच्चों पे उचित सा पढ़ाई के लिए, ज्ञान के लिए, आगे व्यवसाय के लिए बड़ी खुशी खुशी करते हैं आप खर्चा। बहुत ही पॉजिटिव, घर में रेनोवेशन वगैरह, माता पक्ष से सहयोग, और साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि आपको खुशियां भी मिलेंगी कि आपके रिजल्ट्स वगैरह अच्छे आ रहे हैं, आपके मित्रों से आपको सहायता मिल रही है निरंतर, और साथ साथ में आपका ज्ञान बढ़ रहा है। वृषभ राशि, आपके जो हैं चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और अपने से द्वादश गए। सुखों की रेलचल, सुखों के कारण थक जाना, मतलब सुखों की व्यवस्था करते करते थक जाना ये दिखता है। यात्राएं बेशुमार हो सकती हैं पैसा कमाने के लिए, और यात्राओं में आपको अपना सजग रहना है, लेकिन आपको फ़ायदा होने जा रहा है, क्योंकि ये जो है सूर्य बुधादित्य सा योग बना के व्यवसाय में उन्नति करा देंगे। कोई नया ऑफर वगैरह आने वाला है तो मिल जाएगा। छोटे भाई बहनों से जो है मनमुटाव खत्म होगा, उनको मदद करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे, उत्साह पराक्रम में वृद्धि होगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए आपके सूर्य जो है परम मित्र हैं और आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं, अपने से द्वादश चले गए आपके द्वितीय भाव में, और आपको यहाँ पर बोलने चालने के काम से खूब आपको सत्य वचन वाली बात हो जाती है। आपकी बातों को लोग सच मानेंगे, आपका इज्जत होगी, नाम होगा, शोहरत होगा और पैसा भी आएगा। इससे बोलने चालने के काम से भाग दौड़ भी निरंतर बनी रहेगी। इस महीने में आपको इज्जत भी काफ़ी मिलेगी, अवार्ड्स मिल सकते हैं, और साथ में याद रहे कि खर्चे भी खूब हो सकते हैं परिवार पे। तो इस बात का ध्यान रखें कि बोलने चालने का काम अच्छे से करें। कर्क राशि, आपके लग्न में सूर्य बैठकर आप पर प्रकाश डालते हैं, आपकी पर्सनालिटी पर सब दुख दर्द दूर हो जाते हैं, और आने वाले दिनों में तो बहुत अच्छा होने वाला है। तो उससे पहले क्या होगा, अपने काम के लिए निरंतर भाग दौड़ मेहनत कर रहे हैं, अपने से द्वादश गए सूर्य, और पैसा कमाने के लिए ये सब जद्दोजहद है, बहुत उचित है, ज़रूर करिए, करते रहिए। आपकी पर्सनालिटी में धीरे धीरे बहुत निखार आ रहा है।
सिंह राशि, आपके लग्नेश हैं सूर्य अपने से द्वादश भाव में बैठे, तो द्वादश भाव किसका होता है? गुरु का माना जाता है। और यहाँ पर सूर्य बैठकर कुछ बुरा नहीं करते, विदेश रिलेटेड काम कराते हैं, ज्ञान विद्या अध्ययन पढ़ाई के मार्ग प्रशस्त करते हैं, विदेशों में वीज़ा वगैरह लगवाते हैं, और साथ में आपको अश्लेषा नक्षत्र में जाने पर व्यवसाय में भी वृद्धि करा देंगे। प्रेम संबंध उच्च कोटि के हो सकते हैं। कन्या राशि, आपके लिए ये द्वादश भाव के स्वामी और अपने से द्वादश लाभ भाव में चले गए और अश्लेषा नक्षत्र में चले गए, तो व्यवसाय और व्यवहार अच्छा होने के कारण उन्नति, केसेस विवाद से आंशिक रूप से मुक्ति, आपके पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद कम हुए, आपके ताया चाचा पिता समान लोगों से आपको फ़ायदा हुआ। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा आपको कम समय मिला, लेकिन उनसे भी उन पर खर्चा होने के बावजूद भी आपको उनसे निरंतर लाभ होने की सारी संभावनाएं हैं। थकेंगे आप, थोड़ा सा रेस्ट भी कीजिए। तुला राशि, तुला राशि के लिए आपके लाभ भाव के स्वामी अपने से द्वादश भाव में, मतलब कि दशम भाव में सूर्य बली हो जाते हैं, और यहाँ पर दशम भाव में सूर्य जो है आपको सरकारी दरबारी काम, आपके कई सारे काम जो अब व्यवसाय के रूप में आपने अपना लिए हैं, कोई लाइजनिंग, कोई किसी प्रकार का कोई टेंडर्स भरने हैं, कोई आप नौकरी पे हैं, ओहदे पे हैं, तो उसमें आपको फ़ायदा होगा और आपका निरंतर इंक्रीमेंट वगैरह भी होती रहेगी। धन आने की आगे आपको संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि आगे धन आने वाला है। पिता से पूर्ण सहयोग, ताया चाचा वगैरह से भी पूर्ण सहयोग। कार्यस्थल पर लोगों में इज्जत और शोहरत बढ़ेगी। वृश्चिक राशि, आपके दशम भाव के स्वामी अपने से द्वादश भाग्य भाव में, बहुत अच्छी स्थिति है कि भाग रहे हैं काम के लिए, भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कार्य के लिए, बाहर जा रहे हैं, विद इन इंडिया जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अपने नए नए ऑफर्स को मूर्त रूप देने के लिए अपने बड़े भाई बहनों से आपको मदद मिलेगी। कामकाज करते करते थक के सो जाएंगे, आपको कोई मन में ग्लानि नहीं रहेगी कि आपने काम नहीं किया। आपके बड़े भाई बहनों का खूब सहारा मिलेगा और आपकी कोई नौकरी के इंक्रीमेंट चाहिए, आपको कोई गवर्नमेंट बॉडी से सपोर्ट चाहिए तो वो भी मिलेगा। धनु राशि, आपके भाग्य भाव के स्वामी अष्टम चले गए। अब ज़रा था ट्रिकी है कि आपको अपनी हड्डी, दांत, आँखें, स्पाइन, स्कल वगैरह से रिलेटेड आपके कुछ डायग्नोज हो जाएंगे, क्यों आपको तकलीफ हो रही थी, क्या प्रॉब्लम है, और इन सब बातों से मन दूषित बिना किए हुए सूर्य की रोशनी में बैठ के गायत्री के जप करके आपको आगे बढ़ना है। और आने वाले दिनों की सूचना आपको अभी से दे रही हूँ कि बहुत अच्छा कामकाज होने वाला है अगले महीने, तो कृपया आप अभी से लग जाइए इसी महीने में कार्यों के ऊपर और नए नए ऑफर्स लेते जाइए। मकर राशि, आपके लिए अब देखिए अष्टम भाव के स्वामी है, सप्तम भाव में आते हैं। व्यवसाय व्यावसायिक पार्टनर के साथ और विवाहित जीवन के पार्टनर के साथ मिलकर करें तो अच्छा है। इससे आपको अपनी तबीयत को संभालते हुए सब काम करने हैं, लेकिन सप्तम में मैंने पहले भी बताया था सूर्य नीच का हो जाता है, इसलिए थोड़ा संभल के विवाहित जीवन के साथी के साथ अनबन बिना किए हुए अपने कार्यों को करना है, लेकिन खर्चा कम करते हुए, और इन्वेस्टमेंट ना करें तो अच्छा है। कुंभ राशि, आपके लिए सूर्य जो है सप्तम भाव के ही स्वामी हैं और षष्ठ में बैठे। षष्ठ में सूर्य अच्छा माना गया है। आपके विदेश रिलेटेड काम, वीज़ा, पढ़ाई, अध्ययन से रिलेटेड, आपके कुछ काम लोन्स वगैरह से रिलेटेड, सरकारी सपोर्ट से रिलेटेड, व्यवसाय नौकरी से रिलेटेड आपको फ़ायदा देंगे, नौकरी लग सकती है। विवाहित जीवन का सपोर्ट शायद आपको कम रहे और इतना व्यावसायिक पार्टनर भी कोई ना मिले, लेकिन अपने लोन्स वगैरह पर आप निभा जाएंगे, मामा पक्ष से सपोर्ट रहेगा। मीन राशि, आपके लिए आपके अष्टम भाव के स्वामी अपने से द्वादश पंचम भाव में अश्लेषा नक्षत्र में खूब फायदा देंगे। आपके माता पक्ष खूब फायदा देंगे, आपके विवाहित जीवन और बुद्धि को चालना मिलेगी, बच्चों की भी बुद्धि को चालना मिलेगी। थोड़ा सा आपसे खफा रह सकते हैं वो, लेकिन ये जो खफा हैं ये सब उनको कामकाज उनका होता नज़र आए। वीज़ा वगैरह के लिए भाग दौड़ करनी पड़ सकती है उनके, या अध्ययन विद्या मार्ग प्रशस्त करने के लिए भाग दौड़ हो सकती है। व्यवसाय बढ़ाने के लिए मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ बेचैनी है, अंदर ही अंदर आपका स्वभाव इन सब बातों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। एक्सेप्ट कीजिए और शिव जी की आराधना करते हुए आप जो है निरंतर आगे बढ़िए, अच्छा समय है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपके सूर्य के कुछ उपाय जो बहुत ही सिंपल है, ना पैसा ना लगे ना धेला,
और आपके फटाफट सूर्य के उपाय हो जाएंगे। सबसे पहले तो सूर्य की रोशनी में बैठा कीजिए सुबह सुबह, और आपके जो इष्ट देव हैं उनका नाम सूर्य की रोशनी में लिया कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, सुबह उठ के अपने माता पिता के पैर छुआ कीजिए, तो उनके द्वारा ही आपकी आत्मा आपको प्राप्त हुई है, और वो आत्मा के कारक होते हैं। माता चंद्र की कारक होती, पिता सूर्य के कारक होते हैं। तो आप जब उनके पैर छूते हैं तो चंद्र सूर्य दोनों ही खुश रहते हैं। तीसरी बात, अपने घर में एसी लगा के सारी बारियां बंद करके मत बैठिए, सारी बारियां खुली रखा कीजिए। जब जब सूर्य की रोशनी नर्म सी आती है, गर्मी में तो वंचित रहते हैं आप, लेकिन जब नर्म सी किरणें आती हैं तो घर में सूर्य की पूरी रोशनी आने दीजिए, नहा लेने दीजिए सूर्य की रोशनी में। आपके घर को कभी भी सूर्य से जनित प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आप सूर्य से रिलेटेड उपाय डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, वो देख सकते हैं। सूर्य के 12 नाम, सूर्य के गायत्री मंत्र दोनों मैंने आपको दिए हुए हैं, उनका भी जाप कर सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी सूर्य का आश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश, इस विषय में आपके साथ एक वीडियो चर्चा किया मैंने यहाँ पर। फिर मिलूंगी इसी तरह अगले किसी और चर्चा पर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, हाँ सच्ची आए भैया। दिल से मेरी बहना उठा मुझे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही, झूम लेने दो, गा लेने दो, नाच लेने दो। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई। ऐसा मैसेज दीजिए, ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है जैसे आप सब अभी बैठे हो। यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं।